एसबीआई के एमडी अश्विनी भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाटिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरबीआई पॉलिसी के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे। दो तीन बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले जो ये सीआरआर अब बढ़ाने की बात हो रही है, 2 चरणों में बढ़ाया जाएगा, अगले महीने तक 3.5% और फिर मई तक 4%। किस तरह से देखें सर, किस तरह की लिक्विडिटी सिचुएशन है बाजार में, और क्या ये स्टेप आराम से अब्सॉर्ब कर पाएंगे बैंक्स, या फिर थोड़ी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बन सकती है? लिक्विडिटी में तो कोई भी कमी नहीं है आज के दिन बाजार में। तो रोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 7 लाख करोड़ के आसपास मॉप अप करती है, और हमारे जो बैंक्स के डिपॉजिट्स हैं वो हैं 153 लाख करोड़। 1% अगर इसमें से चला जाता है, उसका मतलब है करीब 1.5 लाख करोड़। तो 1.5 लाख करोड़ अगर इस सिस्टम में से चला भी जाता है तो मेरे हिसाब से कोई खास इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये पॉलिसी रिजर्व बैंक ने पहले ही अनाउंस करी हुई थी, तो देर इज नथिंग न्यू जिसको बोलते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आधा % मार्च में चली जाएगी, मार्च 27 में, और आधा % चली जाएगी मई के अंदर। तो दिस इज अ लॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन, और ये भी सोचना ठीक नहीं है कि जब भी आरबीआई पॉलिसी लेके आए और वो अपना पुराना जो निर्णय है उसको बदल दे, वो मार्केट ठीक नहीं समझता कभी भी। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर मार्केट पे जो इम्पैक्ट आएगा, कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे। चलिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी कंफर्टेबल लिक्विडिटी सिचुएशन है, तो इसका ज्यादा बड़ा असर नहीं पड़ना चाहिए। सर, दूसरी बात जो ट्रेजरी बुक को लेकर है, एचटीएम पोर्टफोलियो होल्ड टू मैच्योरिटी, उसका जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें 2 साल का समय और दिया है आरबीआई ने। तो ये किस तरह से देखें, एक तो बैंक की बुक के लिए, और दूसरा इतना बड़ा बोरोइंग कैलेंडर है, तो इसका यील्ड्स पर क्या प्रभाव हो सकता है, आपकी राय सर? तो आज ऑनरेबल गवर्नर ने एक बहुत ही जरूरी सेंटेंस यूज किया, और उन्होंने ये कहा हम सबको कि जो यील्ड कर्व है वो पब्लिक गुड है। तो पब्लिक गुड का ये मतलब है कि जब भी रिजर्व बैंक गवर्नमेंट के लिए बोरो करेगी, वो इट विल कीप इन माइंड द फैक्ट कि जो भी बोरिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट का है वो स्मूथली और विदाउट डिसरप्शन हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस सप्ताह शुरू में माननीय वित्त मंत्री ने बजट अनाउंस किया था, और उसमें गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम है करीब 12 लाख करोड़ का। ये छोटी रकम नहीं है, पर जितनी लिक्विडिटी है और जैसी हमारी ग्रोथ है और जैसे ही फिस्कल एक्सपेंशन जो हम जिसके लिए अभी हम जा रहे हैं, मेरे मुताबिक इसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोरोइंग ठीक हो जाएगी। जहां पे आपने बात करी एचटीएम कैटेगरी की, वो आज के दिन सभी बैंक्स जो हैं उनकी एचटीएम कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा हैं। इस पॉलिसी अनाउंसमेंट से हमारे को 1 साल और 2 साल नहीं, 1 साल और मिल जाएगा अपनी बुक्स को एडजस्ट करने के लिए। तो वो भी इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और उससे मार्केट को बहुत सपोर्ट मिलेगा। चलिए, ठीक है, तो पॉजिटिवली ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सर, एनबीएफसीज के लिए जो टीएलटीआरओ स्कीम अब एनबीएफसीज के लिए भी खोल दी गई है, इसका कोई बड़ा रिस्पांस आते हुए देखते हैं एनबीएफसीज की तरफ से? क्योंकि जो इंडिकेशन आया था कि बैंक्स के लिए जब ये प्रोसेस किया था तो रिस्पांस आया था, पर उतना बड़ा रिस्पांस नहीं आया था। क्या एनबीएफसीज के लिए ज्यादा रिस्पांस आ सकता है? क्या है आपका व्यू? तो ये पिछले साल भी हुआ था, टीएलटीआरओ एनबीएफसीज के लिए भी था, और उन्होंने बैंक्स के थ्रू बोरो किया था, हमारे से बोरो किया था। अब आप ये मान के चलिए कि जो अभी भी इंडिया में जो बॉन्ड मार्केट है इतनी डेवलप नहीं है, एंड पीपल डू नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू द बॉन्ड मार्केट। तो लिक्विडिटी तो बैंक्स के पास ही है आज के दिन। तो मेरे हिसाब से अगर एनबीएफसीज हमारे पास आती हैं और हम उनको टीएलटीआरओ के तहत अगर देते हैं, तो एनबीएफसीज के लिए भी अच्छा है, और सिस्टम में लिक्विडिटी और डीपली पहुंचेगी। बिल्कुल। फाइनली सर, इन्फ्लेशन को लेकर थोड़े एलिवेटेड से टारगेट्स आए हैं, थोड़ा कंसर्न उसका था, बट एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। और आरबीआई ने यह भी कहा है कि अकोमोडेटिव पॉलिसी जारी रहेगी, ग्रोथ बड़ा फोकस होने वाला है। तो ओवरऑल इस पॉलिसी का इम्पैक्ट आपके राय में क्या है? ओवरऑल पॉलिसी मेरे हिसाब से तो इट इज अ स्टेटस को पॉलिसी, इट इज अ अकोमोडेटिव पॉलिसी,
कि जो भी गवर्नमेंट के जो अभी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ग्रोथ हो, लिक्विडिटी हो, इट टेक्स दैट इनटू कंसिडरेशन। जहां तक बात इन्फ्लेशन की है, आरबीआई का ये बड़ा क्लियर बेंचमार्क है कि जो इन्फ्लेशन है हैज टू बी इन द बेंचमार्क ऑफ 4 ± 2%। बीच में सब्जी की कीमतों की वजह से 6% के ऊपर चली गई थी, पिछले महीने 6% के नीचे आ गई, और अभी गवर्नर साहब ने ये बताया है कि मार्च के अंदर ये 6% के नीचे रहेगी, अराउंड 5.2 इज द गाइडेंस। और पहले क्वार्टर का जो गाइडेंस है इट इज बिटवीन 5 एंड 5.2। तो जिसको बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज विलिंग टू लुक एट ग्रोथ मोर देन इन्फ्लेशन, इसलिए जिसको बोलते हैं कि स्टेटस को पॉलिसी है वैसी ही उन्होंने अनाउंस करी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पॉलिसी पर्सपेक्टिव समझाने के लिए।